क्या बच्चों, क्या हाल चाल, बढ़िया हो ना। मैं आपका शुभांशु कुमार और ये आपका प्यारा यूट्यूब चैनल स्टडी बडी इलेक्ट्रिकल। मैं आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं आज मेरे इस चैनल पे। आज हम लोग का एपिसोड 6 है, जो कि है सर्किट ब्रेकर एंड आइसोलेटर। हम लोग इसमें सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर के बारे में पढ़ाएंगे। इससे पहले मैंने आपको रिले के बारे में नॉलेज दे दिया है, जिसमें मैंने रिले में आपको उन दोनों का अंतर ही बताया था कि सर्किट ब्रेकर और रिले दोनों के बीच क्या अंतर होता है। जिसमें मैंने बताया था कि रिले का काम था कि सेंस करता था, जहां वोल्टेज ज्यादा हो जाता था, जहां करंट ज्यादा हो जाता था, वो एकदम हड़बड़ा जाता था। हड़बड़ा जाने के बाद वो क्या करता था कि आउटपुट देता था। आउटपुट ऐसा देता था कि वो जाके सिग्नल दे देता था कि मेरे, हम आपको बता देते हैं सर्किट ब्रेकर, आपका बस काम है कि आप उस सर्किट को ब्रेक कर दीजिए। उस फॉल्टी करंट को कंपोनेंट में नहीं जाना चाहिए। अगर कंपोनेंट में चला गया तो वो कंपोनेंट को खराब कर देगा। वही है सर्किट ब्रेकर का काम। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्किट ब्रेकर। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि रिले क्या होता है। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं अगले अगले वाले लेक्चर में, जो कि आज वाला जो लेक्चर है, इसमें मैं आपको सर्किट ब्रेकर पढ़ाऊंगा। बट मैंने डिसाइड किया कि सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर दोनों में पढ़ा देता हूं। इससे क्या होगा कि आपका सबस्टेशन सीरीज कम टाइम में ज्यादा कंटेंट कवर हो जाएगा। और हाँ, आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा जा सकता है, बिकॉज मैं दो कंपोनेंट को बता रहा हूं, दैट इज सर्किट ब्रेकर एंड आइसोलेटर। सो बी रेडी विथ योर कॉपी पेन और शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इंटरव्यूअर को कभी भी समझाना हो तो शॉर्ट में समझाना होता है। और आपको जो समझ में आता है उसे आप शॉर्ट में जरूर लिखिए, क्योंकि वो जरूर आपका हेल्प करेगा और आप सच में अच्छे नंबर से पास करेंगे। प्लस अगर जो भी बीटी कर रहे हैं वो अपने अच्छे तरीके से वोकेशनल ट्रेनिंग या इंटर्नशिप को खत्म करेंगे। और जो भी नया है उसको मैं बता देता हूं कि एपिसोड 1 से लेकर के एपिसोड 6 तक आप जा करके देख सकते हैं। ये 7वां लेक्चर है। मैंने शुरू में गलती बता दिया था, इट इज अ लेक्चर नंबर 7, जहां पर आपको सर्किट ब्रेकर एंड आइसोलेटर पढ़ना है। तो आप तुरंत जाइए, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और तैयार हो जाइए। इस लेक्चर को देखने से पहले आपको आगे का सारा लेक्चर देखना जरूरी है, क्योंकि सब लेक्चर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और ये लेक्चर भी आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। चलिए आगे शुरू करता हूं मैं। अब तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर्किट ब्रेकर्स एंड आइसोलेटर्स। सर्किट ब्रेकर क्या होता है एंड आइसोलेटर्स क्या होता है। सो सर्किट ब्रेकर्स एंड आइसोलेटर्स essential component of electrical system. In electrical system, isolator and circuit breaker। पहले आपको इंट्रोडक्शन में बता देता हूँ, इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। मतलब कि मैंने आपको सारा यहाँ जितना भी चीज लिखा है इसको मैं शॉर्ट में और समराइज में आपको बता देता हूँ। चलिए ठीक है। सर्किट ब्रेकर क्या होता है। सर्किट एंड ब्रेकर, वर्डों को तोड़िए। सर्किट एंड ब्रेकर मतलब सर्किट को जो ब्रेक करता है उसको सर्किट ब्रेकर कहते हैं। रिले का काम क्या था। रिले इज अ सेंसिंग डिवाइस, जो अगर फॉल्ट करंट जा रहा है या फॉल्ट वोल्टेज जा रहा है तो किसको बताएगा सर्किट ब्रेकर को। क्यों सर्किट ब्रेकर को बताया, क्योंकि सर्किट को ब्रेक करना होगा ताकि कंपोनेंट में फॉल्टी करंट या फिर फॉल्टी वोल्टेज ना चला जाए। इसीलिए क्या करेगा, रिले सेंस करके सर्किट ब्रेकर को बता देगा। ठीक है। और सर्किट ब्रेकर का काम क्या है कि वो सर्किट को ब्रेक कर देगा, सर्किट को तोड़ देगा और करंट को, फॉल्टी करंट को कंपोनेंट में जाने से रोक देगा। सर्किट ब्रेकर एंड आइसोलेटर का काम क्या है, आइसोलेट। कोरोना में आपने आइसोलेट के बारे में तो सुना ही होगा। आपको ये किसी भी इंसान को कोरोना हो जाता था तो क्या करते थे, वो आइसोलेट हो जाते थे ताकि दूसरे को ना फैले। देयरफॉर आइसोलेटर का काम क्या है कि सर्किट को आइसोलेट कर देना। पर सर, सर्किट ब्रेकर का भी काम ब्रेक कर देना, आइसोलेटर का भी काम ब्रेक कर देना है, तो आइसोलेटर सर्किट ब्रेकर में अंतर क्या है, मैं वो भी आपको लास्ट में बताऊंगा। बस आप लास्ट तक बने रहिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिए, क्योंकि दोस्त को बांटोगे नॉलेज तो आपका भी नॉलेज बढ़ेगा उससे। चलिए, सर्किट ब्रेकर एंड आइसोलेटर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम आइसोलेटर एंड सर्किट ब्रेकर आर एसेंशियल पार्ट। सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर का इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्यों होता है भाई, कहीं फॉल्ट हो जाएगा तो उसको तुरंत सर्किट को ब्रेक करना। अगर ब्रेकर नहीं रहेगा तो आपका जितना कंपोनेंट वो जल जाएगा। तो जलने से बचा रहा है भैया, जलने से बचा रहा है। जलेगा, जल जाएगा तो काम कैसे करेगा, काम नहीं करेगा तो आप मेरे लेक्चर कैसे देखोगे, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी
नहीं पहुंचेगा। चलिए, सर्किट ब्रेकर एंड आइसोलेटर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम आइसोलेटर एंड सर्किट ब्रेकर एसेंशियल पार्ट, मैंने बता दिया। व्हेन अ सर्किट ब्रेकर सेंसेस अ मैल फंक्शन, यहाँ मैल फंक्शन बोलने का मतलब फॉल्ट करंट या फॉल्ट वोल्टेज को बोला जा रहा है। फॉल्ट करंट या फॉल्ट वोल्टेज जब रिले भेजेगा सेंस करके, तो सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, उसको सेंस करेगा, उसको उसको पता चलेगा, सेंसर से पता चलेगा। रिले अगर उसको सिग्नल भेजेगा तो सेंसर से पता चलना ना चाहिए भैया, अगर सेंसर से उसको पता चल गया कि हाँ आ रहा है, तभी वो सर्किट को ब्रेक करेगा। सच एज ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। मैंने आपको बताया था कि ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट के केस में, ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट ये एक तरह का फॉल्ट ही हो गया। फॉल्ट का मतलब क्या हो गया, फॉल्ट अगर होगा तो क्या होगा, पहले आप मेरे को ये बताइए। उधर मत देखिए, उधर उस साइड मत देखिए, पहले मेरे तरफ देखिए। अगर फॉल्ट हो जाए तो क्या होगा, या तो करंट बढ़ेगा या तो वोल्टेज बढ़ेगा, या तो शॉर्ट सर्किट होगा या तो ओपन सर्किट होगा। शॉर्ट सर्किट को यहाँ पर ओपन सर्किट बोल रहे हैं। या तो शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट से क्या होगा, वोल्टेज बढ़ेगा। करंट बढ़ना है तो करंट को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, ओवरलोड, लोड को बढ़ाना होगा। लोड को बढ़ाओगे तो करंट को मांगेगा, और दो करंट, करंट को और बोलेगा और लाके दो, मेरे को करंट की जरूरत है, मुझे पावर चाहिए, वो करंट दो। देयरफॉर ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट एक तरह का फॉल्ट होता है। तो ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट के टाइम में क्या करेगा, सर्किट ब्रेकर मैल फंक्शनिंग को सेंस करेगा, गड़बड़ी जो हो रहा है उसको सेंस करेगा, और क्या करेगा, इमीडिएटली कट ऑफ द पावर, पावर को काट देगा। आप ऐसा मान के चलिए कि कहीं पर फॉल्ट हो गया, मान लिए किसी सर्किट में, आपको पेन से समझाता हूं, देखिए। मान लीजिए यहाँ पर कोई ये सर्किट है, यहाँ पर मान लीजिए पावर आ रहा है, मैं मतलब एसी पावर ले लेता हूँ। मान लीजिए कोई पावर आ रहा है यहाँ से, और क्या हो रहा है, यहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर है, और यहाँ क्या कर दिया जाएगा, सर्किट ब्रेकर को लगा दिएगा। ये क्या है, CB, दैट इज सर्किट ब्रेकर। देखिए सर्किट ब्रेकर है ये। अब क्या होगा, अगर यहाँ पर अगर लोड बढ़ा दोगे तो क्या होगा, ये पर ज्यादा करंट मांगेगा, और दो करंट, और दो करंट और देगा। देखेगा मैल फंक्शनिंग, करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है, इससे तो भाई मेरा वाइंडिंग भी खराब हो जाएगा, मेरा ट्रांसफार्मर का कॉइल भी खराब हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा। रुको भाई रुको, उसको जेल में भेज देते हैं। जो ज्यादा करंट मांग रहा है उसको जेल में भेज देते हैं। तो क्या करेगा, उसको रोक देगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा, बीच से क्या करेगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा, यहाँ से सर्किट को ब्रेक कर देगा। चलिए इरेज करता हूँ और आपको मैं बताता हूँ। आपको मैं दुआ करता हूँ कि समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। बहुत आसान है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कहीं पर भी फॉल्ट देखा, सर्किट को तोड़ दो। इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, आइसोलेटर एंड सर्किट ब्रेकर एसेंशियल पार्ट व्हेन अ सर्किट ब्रेकर senses a malfunction such as an overload and short circuit. Overload and short circuit is a type of fault. It immediately cut off power to safeguard machineries and maintain safety. समझ गए? It protects the personnel and the system while operating under load. ये क्या करेगा, कोई भी लोड, किसी भी लोडेड कंडीशन में उसको मतलब नहीं है लोड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसको बस मतलब है वोल्टेज और करंट, वोल्टेज या करंट में बढ़ोतरी, सर्किट को तोड़ देना है बीच से, बस उसका काम यही है। जो भी जैसे मान लिए कि सर्किट ब्रेकर काम मांगने हैं, तो उसका मालिक बस उसको बोल दिया है कि अगर कहीं करंट या वोल्टेज बढ़ जाए तो तुम इमीडिएटली क्या करो कि बीच से सर्किट को तोड़ दो। तो उसका काम वही हो गया, फिक्स हो गया। इसीलिए अभी तक क्या करता है सर्किट ब्रेकर का काम यही है कि वो कभी भी फॉल्टी करंट या फॉल्टी वोल्टेज देखता है तो क्या करता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है। Conversely, manual devices called isolator are employed to cut a circuit open for upkeep और एग्जामिनेशन। कभी अगर देखिए एग्जामिन करना होता है सब स्टेशन में, तो पूरा सब स्टेशन का ही बिजली को काटना हो तो किसका यूज करेंगे, आइसोलेटर का यूज करेंगे। समझ रहे हो? मैं आपको आगे में इसको बहुत डिटेल में बताऊंगा, बस आपको मैंने एक शॉर्ट में बता दिया कि क्या है। कभी एग्जामिनेशन हो या अपकीप करना हो, सर्किट को, पूरे सर्किट को ओपन करना हो, मैं मशीनरी का खाली सर्किट को ओपन करने नहीं बोल रहा, मैं पूरे सर्किट को ओपन करना हो या कट करना हो तो आइसोलेटर का यूज करते हैं। बड़ा काम आइसोलेटर करता है, छोटा काम सर्किट ब्रेकर करता है। जैसे बड़े भाई छोटे भाई, बड़ा भाई कौन है यहाँ, आइसोलेटर है, छोटा भाई यहाँ कौन है, सर्किट ब्रेकर है। सर्किट ब्रेकर छोटा मोटा काम करता है, सर्किट ब्रेकर छोटा मोटा चोरी करता है, और आइसोलेटर बहुत बड़ा चोरी करता है। इसीलिए क्या करता है, ये बहुत बड़ा चोर है, वो छोटा मोटा चोर है। ये चोरी नहीं, आपका सुरक्षा करता है, मतलब बहुत बड़ा
सैनिक है, ये छोटा मोटा सैनिक है, समझ गए। सैनिक तो एक जैसा होते हैं सब, जो जो लोग हमारे देश के लिए काम करते हैं, मैं सभी को सम्मान करता हूँ और उन्हें सैल्यूट करता हूँ। चलिए आगे बढ़ता हूँ। इन इलेक्ट्रिकल, तो मैंने वही बताया कि बड़ा काम कौन करता है, आइसोलेटर करता है, छोटा मोटा काम कौन करता है, सर्किट ब्रेकर करता है। दे इंश्योर अ सेफ एटमॉस्फेयर फॉर मेंटेनेंस वर्क, सिंस इन कॉन्ट्रास्ट टू सर्किट ब्रेकर दे आर ओनली एक्टिव व्हेन द सर्किट इज ऑफ। मतलब देखिए, बोलने का मतलब यही है कि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ इन्वायरमेंट बनाएगा। देखिए, प्रोटेक्शन करना है, प्रोटेक्शन करना अच्छा काम है, पॉजिटिव काम है कि निगेटिव काम है, आप बताइए। पॉजिटिव काम है, देयरफॉर पॉजिटिव काम कर रहा तो सेफ कंपोनेंट को सेफ भी तो रख रहा है भैया। तो दे इंश्योर अ सेफ एटमॉस्फेयर फॉर मेंटेनेंस वर्क, मेंटेनेंस वर्क के टाइम में ये सेफ वर्क करता है, सेफ एटमॉस्फेयर रखता है। और क्या करता है, सर्किट ब्रेकर कब एक्टिव रहता है, जब सर्किट ऑफ रहता है तब भी एक्टिव रहता है। सर्किट ब्रेकर तब भी एक्टिव रहता है जब सर्किट ऑफ रहता है, ऐसा नहीं कि सर्किट ऑन रहेगा तब तभी एक्टिव रहेगा। सर्किट ब्रेकर की खासियत है, छोटा भाई है बट बहुत बड़ा खासियत है, अगर सर्किट ऑफ रहेगा तो क्या करेगा, एक्टिव रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्किट ब्रेकर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। चलिए मैं इसको हिंदी में लिख दिया हूं कि आपको और मजा आ जाए, आपका सर बहुत मजेदार है, आपको समझाने के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख डालते हैं। चलिए, सर्किट ब्रेकर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। मैंने आपको बता दिया, ये बहुत बड़ा आदमी है, ये छोटा छोटा भाई हो करके भी बड़ा काम कर रहा है, सर्किट को प्रोटेक्ट कर रहा है। जब किसी फॉल्ट या एबनॉर्मल कंडीशन में करंट एक्सेस हो जाता है, अब मैंने आपको बताया फॉल्ट कंडीशन में करंट ट्वाइस या थ्राइस हो जाता है, ये तो मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूँ, जन्मों जन्मों से बताते आ रहा हूँ कि जब भी फॉल्ट हो जाएगा करंट का बढ़ोतरी हो जाएगा, करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वही लिखा है, जब फॉल्ट या एबनॉर्मल कंडीशन में करंट एक्सेस हो जाता है, ये डिवाइस सर्किट में करंट फ्लो को इंटरप्ट कर देता है। सर्किट ब्रेकर को कान लगा करके देखते रहेगा या आंख गड़ा करके देखते रहेगा। पहले भाई रिले के पास आएगा, फॉल्ट करंट रिले के पास आएगा, बोले इतना ज्यादा ज्यादा करंट कैसे बह रहा है, मैं तो इसे नहीं छोड़ूंगा। वो फॉल्ट क्या करे, वो जो रिले रहेगा वो क्या करेगा, वो देखेगा भाई हड़बड़ा जाएगा, देखेगा इतना ज्यादा ज्यादा करंट आ रहा है, कहीं फॉल्ट जरूर हुआ है, तुरंत कॉल लगाएगा सर्किट ब्रेकर को, सर्किट ब्रेकर भैया देखिए बहुत ज्यादा करंट जा रहा है, हाई करंट पार हो रहा है, आप देख लीजिए। सर्किट ब्रेकर तुरंत हैरान हो जाएगा, तुरंत डर जाएगा और तुरंत सर्किट को तोड़ देगा। इतना अच्छा से मैं बता रहा हूँ, ऐसे एग्जांपल दे दे के आपको समझाऊंगा कि आपको आपके दिमाग में घुसा के ही रहूंगा बातों को। ये डिवाइस सर्किट में करंट फ्लो को इंटरप्ट कर देता है, अगर हाई करंट बहेगा तो उसको इंटरप्ट कर देगा, जिससे इक्विपमेंट और ह्यूमन लाइफ को नुकसान से बचाया जा सकता है। जिससे क्या होगा, जो भी कंपोनेंट लगा है या फिर जो भी आदमी काम कर रहा है उससे क्या हो सके, बच सके। सर्किट ब्रेकर के मुख्य काम, ये क्या तीन मुख्य काम करते हैं, सर्किट ब्रेकर तीन मुख्य काम करते हैं। पहला, फॉल्ट को डिटेक्ट करेंगे। फॉल्ट को कौन डिटेक्ट करेगा, सबसे पहले डिटेक्ट करता है रिले। रिले सेंस करेगा और फोन लगा करके सर्किट ब्रेकर को बता देगा। फिर सर्किट ब्रेकर के पास भी सेंसर होता है कि भाई वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, उस पर विश्वास तो है, बट एक सेंसिंग डिवाइस भी लगे होते हैं, वो भी शुरुआत में जो फॉल्ट आते हैं उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, सर्किट को इंटरप्ट कर देते हैं, सर्किट को ब्रेक कर देते हैं और सर्किट को आइसोलेट कर देते हैं। तो तीन काम में क्या क्या आता है, पहला फॉल्ट डिटेक्शन, सेकंड सर्किट आइसोलेशन एंड थर्ड सर्किट इंटरप्शन। सर्किट ब्रेकर का क्या क्या टाइप होता है मैं आपको टाइप बताऊंगा, अभी मैं इसे छोड़ देता हूं, आपको अभी आएगा उसे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बट एक नजर मार लेते हैं। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर होता है, एक ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है, एक वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है, एक SF6 सर्किट ब्रेकर होता है, एक मोल्टेड केस सर्किट ब्रेकर होता है दैट इज MCCB, एंड एक मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। और मिनिएचर सर्किट ब्रेकर सभी के घरों में लगे हुए होते हैं। अपने घर में किसी भी बड़े से पूछ लीजिए कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कौन सा है, आपके घर वाले जरूर बता देंगे। एंड दिस इज अ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, आप जा करके देख लीजिए और आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाइए। आपको मैं आज सर्किट ब्रेकर पढ़ा दूंगा, जब आप उस मशीन को देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसका क्या क्या कंपोनेंट होते हैं सर्किट ब्रेकर का मैं आपको कंपोनेंट भी बताऊंगा, बट एक नजर मार लेते हैं। कॉन्टैक्ट्स होते हैं इसमें, ठीक रिले की तरह इसमें भी कॉन्टैक्ट्स होंगे, सर्किट को क्लोज करेंगे या सर्किट को खोलेंगे, दैट इज सर्किट ब्रेकर। आर्क एक्सटिंग्विशर, आर्क कहीं भी आर्किंग होता है, इलेक्ट्रिकल आर्किंग, हाई वोल्टेज हाई करंट बहने से फॉल्ट्स के कंडीशन में क्या होगा, हाई वोल्टेज बढ़ने से इलेक्ट्रिकल आर्क बन जाएगा, उसे भी एक्सटिंग्विश करेगा। ठीक है, तो
उसको बुझाने के लिए आर्क एक्सटिंग्विशर होता है। आर्क एक्सटिंग्विशर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एयर, ऑयल, वैक्यूम, SF6। अब आपको हल्का फुल्का आइडिया मैं दे दिया हूँ, जब टाइप्स पढ़ाऊंगा तो आप तुरंत समझ जाएगा कि एयर, ऑयल, वैक्यूम, SF6 का काम क्या है। ये आर्क एक्सटिंग्विशर है। आपको मैं डायग्राम के साथ बताऊंगा एकदम डिटेल में, बस आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। ट्रिप यूनिट, ट्रिपिंग के लिए भी यूज करते हैं इसको। ट्रिप यूनिट होता है, कहीं भी देखा फॉल्ट करंट आ रहा है तुरंत उसको सर्किट को ब्रेक कर दे। तो ब्रेक करेगा भाई किससे, किससे करेगा भाई आप बताइए। ट्रिप यूनिट होता है ट्रिपिंग करने के लिए, ट्रिप कर देगा तुरंत और सर्किट को भी से ब्रेक कर देगा। ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, सर्किट ब्रेकर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। सर्किट में क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। अगर कहीं फॉल्ट होता है तो उसके सेंसर और रिले, रिले को ही सेंसर बोलते हैं। रिले इज द सेंसर ऑफ सर्किट ब्रेकर, उस पर विश्वास है। बट वो रिले यहाँ भी लगे हैं सामने, उसके उनके आगे में भी रिले लगे होंगे जो शुरू में भी बता देंगे कि आगे है, आप अपना काम शुरू करो। तो फॉल्ट डिटेक्शन बाय सेंसर और रिले, ट्रिप सिग्नल जनरेट, फिर ट्रिप सिग्नल एक बनेगा, रिले एक ट्रिप सिग्नल भेजेगा, फोन लगाएगा, वही ट्रिप सिग्नल, फोन को ही बोला जा रहा है, ट्रिप सिग्नल भेजेगा और वहां भेजेगा और कॉन्टेक्ट को ओपन करवा देगा। कॉन्टेक्ट ओपन, इंटरप्टिंग करंट फ्लो, करंट फ्लो जैसी होगा उसको जैसी कॉल से सुनेगा तुरंत सर्किट को खोल देगा। वही लिखा है कॉन्टेक्ट ओपन हो जाएगा, कॉन्टेक्ट क्लोज था वो खोल देगा, ताकि यहाँ से अगर कोई भी फॉल्ट करंट आ रहा है वो यहाँ से पार नहीं होना चाहिए। आर्क एक्सटिंग्विशर को इंचेस आर्क। और क्या होगा कि बीच में अगर बीच में कॉन्टेक्ट खुल जाने से क्या होगा, बीच में हाई वोल्टेज है, वोल्टेज हाई वोल्टेज का डिफरेंस बनेगा और हाई वोल्टेज के डिफरेंस बनने से इलेक्ट्रिकल आर्क बनेगा। और इलेक्ट्रिकल आर्क को बुझाने का काम कौन सा करेगा, जिस तरह का वो सर्किट ब्रेकर है, वो एयर सर्किट ब्रेकर भी हो सकता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर भी हो सकता है, ऑयल सर्किट ब्रेकर भी हो सकता है, या फिर आपका SF6 सर्किट ब्रेकर भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्पस, ऑपरेशन एंड फंक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर का काम क्या होता है इसे समझते हैं। ओवर करंट डिटेक्शन, करंट बहुत ज्यादा बह रहा है उसे पहचान लेना सर्किट ब्रेकर का काम होता है। मैंने आपको शुरू में बताया फॉल्ट जब भी होगा तो करंट ट्वाइस या थ्राइस हो जाता है। ओवर करंट डिटेक्शन, सर्किट ब्रेकर एम्प्लॉय सेंसिटिव मैकेनिज्म दैट कंटिन्यूअसली मॉनिटर द करंट फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर हाई करंट बहेगा तो सर्किट ब्रेकर तुरंत उसका कान चौकन्ना हो जाएगा और तुरंत सर्किट को ब्रेक कर देगा। When an abnormal increase in the current occur, जब abnormal increase in current होगा तो क्या हो जाएगा, करंट के इंक्रीज होने से क्या होगा, एबनॉर्मल इंक्रीज होने से तुरंत सर्किट को ब्रेक कर देगा। एग्जिस्टिंग प्री डिफाइंड किसी वैल्यू से, देखिए अब सर्किट ब्रेकर का एक फिक्स हो जाता है कि अगर इस लेवल से अगर करंट हाई बहने लगा तो मैं सर्किट को ब्रेक कर दूंगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, उसे जेल में बंद कर दूंगा, उसे आगे बढ़ने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। सर्किट ब्रेकर अपना वादा देता है कि एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा करंट बह जाता है तो उसे क्या कर देता है, जेल में बंद कर देता है, मीन सर्किट को ब्रेक कर देता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पार करने नहीं देता। अगर इलेक्ट्रिकल आर्क बंद भी जाता है तो उसको क्वेंच करने के लिए एयर सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर और आपका SF6 सर्किट ब्रेकर प्रेजेंट होता है, वो क्या कर देता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है। बात कानों में जा रही है और आपको सारा चीज समझ में आ रहा है, मैं दुआ कर रहा हूँ आपको सारी बातें समझ में आ रही है। द सर्किट द ब्रेकर डिटेक्शन सिस्टम ट्रिगर अ रिस्पॉन्स, वही बता रहा है कि सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो उसका भी एक रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाएगा और आगे कंपोनेंट को चला जाएगा कि मैं आपका आगे वाला जो सर्किट है मैं उसे ब्रेक कर दिया हूं और आपको प्रोटेक्ट कर रहा हूं। चलिए, रैपिड डिस्कनेक्शन अपॉन डिटेक्टिंग एंड ओवर करंट, पहले क्या होगा, ओवर करंट को डिटेक्ट करेगा कि हाँ भाई ओवर करंट आ रहा है, करंट ज्यादा मांग रहा है, करंट ज्यादा मांग रहा है, तो मैं अब क्या करूंगा कि ओवर करंट, डिटेक्टिंग एंड ओवर करंट को डिटेक्ट करूंगा। ओवर करंट को डिटेक्ट कर लेने के बाद क्या करूंगा, सर्किट ब्रेकर क्विकली इंटरप्ट द फ्लो ऑफ सर्किट, सर्किट को क्या करेगा, तुरंत ब्रेक कर देगा, उसको आगे जाने नहीं देगा। वही बोल रहा है दी रैपिड डिस्कनेक्शन प्रिवेंट एक्सेसिव हीटिंग, जिसके कारण क्या होगा, हाई करंट बहने से क्या होगा, थर्मली भी देखा जाएगा कि वहां पर हीटिंग ज्यादा होगा। करंट बढ़ जाने से क्या होगा, I2R लॉसेस बढ़ जाएगा। आई तो बढ़ रहा है, उसके साथ स्क्वायर है, आई के साथ स्क्वायर है, मींस बहुत ज्यादा करंट बहने लगेगा, बहुत ज्यादा करंट से हीटिंग होने लगेगा। और हीटिंग, देखिए ज्यादा करंट बहने से क्या होगा, जो भी मटेरियल का अंदर का इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा हलचल करने लगेगा और ज्यादा कोलिजन होगा, और ज्यादा कोलिजन से अंदर में हीटिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और हीटिंग के कारण क्या हो सकता है, बहुत बड़ा ये केस हो सकता है, या तो कंपोनेंट खराब हो जाएगा, या सेफ्टी पर में भी बात आ जाएगा, वो गर्म चीज किसी के ऊपर गिर सकता है और डिस्ट्रॉय कर सकता है किसी भी चीज को।
Upon detecting an overcurrent, the circuit breaker quickly interrupt the flow of electricity by opening its contact. आपको समझ में आ रही है हर बात? मैं दुआ कर रहा हूँ सब बात समझ में आ रही है। दिस रैपिड डिस्कनेक्ट प्रिवेंट एक्सेसिव हीटिंग। एक्सेसिव हीटिंग से भी ये क्या करेगा, बचाएगा। हाई करंट बहेगा तो आपको मैंने बताया कि हीटिंग बढ़ जाएगी। और हीटिंग बढ़ने का एक और केस मैं बताता हूँ। आपका जो भी वायर होगा जिससे आपका सर्किट ब्रेकर लगा होगा वो तो फिक्स्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बियर करेगा, और उसमें अगर जितना करंट बहना चाहिए उससे अगर ज्यादा करंट बहने लग जाए, जिस तरह एक पाइप में पानी का एक कैपेसिटी होता है, अगर मैं उसमें ज्यादा पानी दे दूंगा तो क्या होगा, वो फट जाएगा प्रेशर से। ठीक उसी तरह अंदर में भी जाम लग जाएगा करंट का। करंट करंट एक दूसरे क्या करेगा, पाइप में कोलाइड करेगा। कोलाइड करने से क्या होगा, फ्रिक्शन से आपका हीट बनेगा, और वही हीट बताया जा रहा है उस एक्सेसिव हीट को भी ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। पोटेंशियल फायर हजार्ड से भी बचाएगा, और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को डैमेज होने से भी बचाएगा। चलिए, रीसेटलिंग एंड रिस्टोरेशन आफ्टर ओवर करंट कंडीशन हैज बीन एड्रेस्ड। ओवर करंट का कंडीशन जब पूरा एड्रेस हो जाएगा, सब काम हो जाएगा, उसका मेंटेनेंस हो जाएगा, उसका सारा खात्मा हो जाएगा, और फॉल्टी सर्किट को बदला फॉल्टी सर्किट आपका जो था, निकम्मा जो सर्किट था, उसको ठीक अगर कर दिया जाए, मेंटेन कर दिया जाए, और फिर वो बहुत अच्छा सर्किट बन जाए तो क्या करेगा, ये वापस से अपना नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। द सर्किट ब्रेकर कैन बी रीसेट, री एंड सेट, फिर से सेट हो जाएगा। अलोइंग पावर टू फ्लो अगेन, फिर से क्या होगा, पावर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कंपोनेंट्स में, जो भी कंपोनेंट्स में जो सर्किट ब्रेकर लगे हैं। द रिस्टोरेशन प्रोसेस इंश्योर द सेफ एंड एफिशिएंट रिजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन, ताकि इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन स्मूथ हो सके। चलिए, सबसे पहला क्या था, ओवर करंट को डिटेक्ट करेगा। कौन डिटेक्ट करेगा, सेंसर और रिले डिटेक्ट करके एक फोन लगाएगा, मींस एक ट्रिगर भेजेगा। किसको भेजेगा, सर्किट ब्रेकर को भेजेगा। भैया आ रहा है अच्छा खासा करंट, आपको क्या करना है, उस सर्किट ब्रेकर को तोड़ देना है। सर्किट ब्रेकर को क्या करेगा, फिर रैपिड डिस्कनेक्शन होगा, वो सुन लेगा फोन में, वो डर जाएगा, डर के मारे फिर वो क्या करेगा, फ्लो को क्या कर देगा, रोक देगा, ताकि हाई करंट किसी भी कंपोनेंट में ना जाए, और थर्मल थर्मल एक्सेसिव हीटिंग ना हो, एक्सेसिव थर्मल फिनोमेना ना हो, उसको रोकेगा, और फायर हजार्ड से भी बचाएगा। तीसरा क्या था, तीसरा केस था आपका कि फिर से जब सारा ओवर करंट का जो मामला था वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, जब वो सब चीज ठीक हो जाएगा तो वापस वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, और फिर से सर्किट को ओपन कर देगा, और फिर से पावर बहने लग जाएगा किसी कंपोनेंट में, और फिर से चौकन्ना हो जाएगा कि फिर से कहीं ओवर करंट आएगा तो फिर से मैं क्रिया करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यही होता है सर्किट ब्रेकर का काम। देखिए, यहाँ से लाइन आ रहा है, लाइन आएगा, अगर इसको कहीं से ट्रिगरिंग मिल जाएगा, देखिए यहाँ सेंसिंग डिवाइस लगा हुआ है, इसको ट्रिगरिंग मिल रहा है, ट्रिगरिंग मिलेगा, और क्या करेगा, ये तुरंत ऑफ कर देगा। ये तुरंत देखिए ऑफ हो गया, तो ऑफ कर देगा, और ये लोड तक पहुंचने नहीं देगा। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ तक, देखिए यहाँ तक आया, मैं इधर रोक रहा हूँ अभी। देखिए अब देखिए जैसे ऑफ हुआ, देखिए मतलब ऑफ मत हुआ, मतलब इसका मतलब ये है कि इसको क्या हुआ, ट्रिगर मिला है कि आपको बंद करना होगा सर्किट। देखिए सर्किट ब्रेक होगा, देखिए ब्रेक हो गया, देखो फिर ऑन हो गया। जब रीसेटल हो जाएगा फिर से वापस से ऑन हो जाएगा। चलिए, इसमें कॉइल होता है जो अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और वही मैग्नेटिक फील्ड से वो वापस सर्किट को अटैच करवाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इतना दूर जो था ओपन क्लोज वाला सिस्टम, इतना दूर देखिए नीचे रिले वाला काम था। देखिए नीचे रिले वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिकल रिले है, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले कॉइल लगा हुआ है, और देखिए आर्मेचर लगा हुआ है। आर्मेचर के साथ देखिए कॉन्टैक्ट, दो ठो कॉन्टैक्ट पिन हो गया। देखिए मैं आपको हर एक चीज डिटेल में बता रहा हूँ। देखिए ये मैं पेन लेता हूँ आपको अच्छा से समझाने के लिए। देखिए इतना दूर आपका, ये देखिए इतना से इतना दूर आपका क्या है, रिले है, लिख लीजिए आर रिले। और इतना से इतना दूर आपका क्या है, सर्किट ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ये कितना दूर क्या था, एक मिनट, दिस इज रिले, दिस इज रिले आपका, ये रिले है। ठीक है, इतना दूर देखिए रिले हो गया, इतना देखिए सर्किट ब्रेकर हो गया। देखिए ये जो यहाँ पर जो रिले लगा है इसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले बोलते हैं। देखिए जिसमें कॉइल लगा हुआ है, कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। और देखिए दिस इज आर्मेचर, ये क्या हो रहा है, आर्मेचर है, दिस इज आर्मेचर। ये वाला जो चीज है मेरा, देखिए पेन को देखिए जहां मैं मार्क कर रहा हूँ, जिसे आर्मेचर कहेंगे। और इसे कॉन्टैक्ट पिन है, ये देखिए एक कॉन्टैक्ट, और ये क्या है दूसरा कॉन्टैक्ट।
ठीक है। और ये क्या करेगा सर्किट, और ये ऑन ऑफ जो हो रहा है, ये जो चीज पूरा हो रहा है, ये सर्किट ब्रेकर ही कर रहा है, ये सिग्नल भेज रहा है और उसको क्या कर रहा है, रिले सिग्नल भेजता है, सर्किट ब्रेकर तुरंत ऑफ कर देता है। और जैसे ही कॉन्टेक्ट पिन सटेगा और तब क्या होगा, करंट जाना स्टार्ट हो जाएगा, रीसेटिंग होगा और फिर से करंट जाना स्टार्ट होगा। नहीं तो करंट क्या करेगा, करंट को क्या करेगा, ये रोक करके रखेगा। चलिए मैं वापस से आता हूँ लेजर पॉइंटर लेते हुए, लेजर पॉइंटर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर्किट ब्रेकर मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज। चार तरीके के सर्किट ब्रेकर होता है। पहले मैंने बताया सर्किट ब्रेकर क्या होता है, दूसरे में मैंने बताया सर्किट ब्रेकर काम कैसे करता है। ओवर करंट होगा, ओवर करंट के बाद डिसकंटिन्यूएशन करेगा, करंट को जाने नहीं देगा। फिर डिसकंटिन्यूएशन के बाद फिर आपका तीसरा होता है, वापस से वो क्या करेगा, रीसेटिंग होगा। जब सारा मुद्दा सब चीज ठीक हो जाएगा तो फिर से वापस से पहले जैसा काम करने लगेगा। चलिए सर्किट ब्रेकर ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज चार तरीके के होते हैं। लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, मीडियम वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर एंड अल्ट्रा हाई और एंड एक्स्ट्रा हाई सर्किट ब्रेकर। देखिए जब लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, दिस ब्रेकर आर कॉमनली यूज इन रेसिडेंट, घर में जो लगे होते हैं वो लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर होते हैं। क्योंकि घर में मैंने आपको जब ट्रांसमिशन लाइन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि आपके घर में लो वोल्टेज अप्लायंसेस लगे होते हैं, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस क्या करते हैं, आपके घरों में लो वोल्टेज भेजते हैं। ठीक ठीक इसी के कारण यहाँ पर जो सर्किट ब्रेकर होते हैं, यहाँ लो वोल्टेज होने के कारण यहाँ पर लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर होता है। वही बोला है, घरों में, कमर्शियल या लाइट इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में आपका कौन सा यूज होता है सर्किट ब्रेकर, लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर यूज होता है। और क्या होगा, 1000 वोल्ट से नीचे जितना भी 1000 वोल्ट से नीचा, 1000 वोल्ट तक, 0 वोल्ट से 1000 वोल्ट तक, मतलब 0 वोल्ट नहीं बोल सकते, 1 वोल्ट से 1000 वोल्ट तक जितना भी इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, तो किसी भी कोई भी जगह में 1000 वोल्ट तक अगर कहीं करंट वोल्टेज बहता है, वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, तो वहां लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर का यूज होता है। 1000 से 33,000 वोल्ट, मतलब यहाँ आपको 33 केवी बोल सकते हैं। 1 केवी से 33 केवी कहाँ यूज होता है, मीडियम वोल्टेज सर्किट ब्रेकर में यूज होता है। ये इसका कहाँ यूज होता है, इट हैंडल द हायर पावर। लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर से थोड़ा हाई पावर को लेता है, क्योंकि लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर में आपका 1 वोल्ट से 1 केवी के बीच में, 1 से 1 केवी के बीच में लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर का यूज हो जाता है। मीडियम सर्किट ब्रेकर का यूज 1 केवी से 33 केवी यूज होता है। और हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर से 33 से ज्यादा, 33 से 230 केवी बोल सकते हो, 33 से 230 केवी के बीच जो क्या होता है यूज, हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर यूज होता है। और अल्ट्रा हाई या एक्स्ट्रा हाई आपका 230 केवी के ज्यादा, 230 केवी से भी ज्यादा जिसका वोल्टेज होता है, वहां पर आपका अल्ट्रा हाई और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर होता है। वही यहाँ लिखा है, ये लार्ज स्केल में जहाँ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा यूज होता है, हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। लिख लीजिए शॉर्ट नोट्स में, इंटरव्यू क्वेश्चन है, आपको पूछ लिया जाएगा कि ट्रांसमिशन लाइन्स या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स में कौन सा रिले यूज होता है, वहां पर हाई वोल्टेज रिले यूज होता है, कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज होता है, वहां पर आपका हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर यूज होगा। और आपका जहां पर जनरेट होता है वहां पर कौन सा सर्किट ब्रेकर होता है, यूज होता है, वहां अल्ट्रा हाई और एक्स्ट्रा हाई सर्किट ब्रेकर यूज होगा। इसको लिख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, इंसुलेशन और डिजाइन के बेसिस पे 4 तरह के होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। अब यहाँ पर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ आप समझ जाइएगा। इसको पहले मैं बताने के लिए पहले मैं एक बार रीडिंग कर लेता हूँ इसको, फिर मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको सब चीज समझा दूंगा। दी ब्रेकर यूटिलाइजेस एयर एज अ प्राइमरी इंसुलेटिंग मीडियम। यहाँ इंसुलेटिंग मीडियम कौन सा है, एयर है, एयर इज अ इंसुलेटिंग मीडियम। ये क्या किया जाता है, लो वोल्टेज एप्लीकेशन में पाया जाता है। अब ये पूछ लिया जाएगा कि जहां लो वोल्टेज होता है, लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर क्या चीज का हो सकता है, एयर सर्किट ब्रेकर भी बोल सकते हैं। लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर को एयर सर्किट ब्रेकर भी बोल सकते हैं कि नहीं बच्चों, बताओ, बोल सकते हैं। तो देयरफॉर द ब्रेकर यूटिलाइजेस एयर एज अ प्राइमरी इंसुलेटिंग मीडियम। इसमें प्राइमरी इंसुलेटिंग मीडियम एयर होता है। और एयर का काम क्या होता है कि दो कॉन्टैक्ट को पहले तो डिसकंटिन्यूअस कर देगा। डिसकंटिन्यूअस करने के वजह से क्या होगा, इसमें हायर वोल्टेज फ्लो होगा। और हायर वोल्टेज, यहाँ लो वोल्टेज लिखा है बट वोल्टेज तो रहेगा, तब भी वोल्टेज रहने की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिकल आर्क बनेगा। मैं यहाँ दिखाता हूँ, देखिए ठीक इस तरह दो कॉन्टैक्ट, ये क्या होगा, ऐसे सटे होते हैं, इस तरह से ऐसे सटे होते हैं। बट देखा का उसको ट्रिगरिंग, मतलब उसको
रिले ट्रिगर करेगा, बोलेगा कि भाई बंद करो सर्किट, सर्किट ब्रेकर, सर्किट भैया, सर्किट ब्रेकर भैया, सर्किट को बंद कर दीजिए, नहीं तो हाई करंट आपका पार हो जाएगा और कंपोनेंट को खराब कर देगा। सर्किट ब्रेकर ऐसे करके फिर ऐसे कर देगा, मतलब क्या कि जो जब कांटेक्ट में था कांटेक्ट को फिर क्या करेगा, दूर हो जाएगा। कांटेक्ट से जब दूर होगा तो एक इलेक्ट्रिकल आर्क बनेगा वोल्टेज डिफरेंस की वजह से। तो दिस इलेक्ट्रिकल आर्क को कौन एक्सटिंग्विश करेगा, कौन बुझाएगा? बोले नहीं, तुमको बीच से हटो, मेरे बीच से हट जाओ, दो कॉन्टैक्ट के बीच में फिर से कंडक्शन नहीं लाना है। तो उसके लिए एयर सर्किट ब्रेकर यूज होगा, एयर इंसुलेटेड सर्किट ब्रेकर वेयर एयर इज ब्लोन। और क्या करेगा, उस इलेक्ट्रिकल आर्क को बुझा देगा। वही लिखा है, सर्किट ब्रेकर यूज एयर एज ए प्राइमरी इंसुलेटिंग मीडियम टिपिकली फाउंड इन लोअर वोल्टेज एप्लीकेशन। दे आर रिलेटिवली सिंपल इन डिजाइन, वो सिंपल इन डिजाइन होता है, इसका डिजाइन सिंपल होता है और कॉस्ट इफेक्टिव होता है और सस्ता होता है। सस्ता चीज यूज हो रहा है, यहाँ एयर यूज हो रहा है। मैंने आपको स्विच गियर में भी बताया था, तीन तरह के सर्किट, तीन तरह के इंसुलेटिंग मीडियम होते थे स्विच गियर के केस में। एयर एयर इंसुलेटेड स्विच गियर दो तरीके के होते थे, सॉरी, तो टू टाइप्स ऑफ स्विच गियर होते थे। एक एयर इंसुलेटेड स्विच गियर होते थे, एक गैस इंसुलेटेड स्विच गियर होते थे। ठीक उसी तरह यहाँ भी सस्ता चीज हो रहा है, एयर, एयर जो कि चारों तरफ पाया जाता है। तो इसका देयरफॉर इसका क्या होगा कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा, इसका ज्यादा कॉस्ट नहीं होगा। दूसरा चीज ये कि इसका डिजाइन भी सिंपल होगा, डिजाइन सिंपल, सस्ता चीज तो सब चीज, सब सस्ता सस्ता चीज इसी के साथ होगा। तो इसका डिजाइन भी सिंपल हो जाएगा और इसका कॉस्ट भी सस्ता रहेगा, क्योंकि एयर सर्किट, एयर तो सभी जगह पाया जाता है। देयरफॉर एयर इज सभी जगह पाने के कारण इसका कॉस्ट भी सस्ता हो जाएगा और इसका डिजाइन भी सस्ता हो जाएगा। देयरफॉर इट इज सिंपल इन डिजाइन एंड कॉस्ट इफेक्टिव बट मे हैव लिमिटेशन इन हाई वोल्टेज सिनेरियो। बट ये हाई वोल्टेज सिनेरियो में काम नहीं करेगा। अगर हाई वोल्टेज बनेगा तो इलेक्ट्रिकल आर्क जो रहेगा वो बहुत स्ट्रांग रहेगा और उसको एयर भी नहीं बुझा सकता। इसीलिए एयर सर्किट ब्रेकर को हाई वोल्टेज सर्किट, हाई वोल्टेज के लिए नहीं यूज करते हैं। लो वोल्टेज के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, हाई वोल्टेज यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, इसमें कौन सा इंसुलेटिंग मीडियम रहेगा, वही वैक्यूम रहेगा। वैक्यूम ब्रेकर ऑफर सुपीरियर परफॉर्मेंस, ये सुपीरियर परफॉर्मेंस करता है हाई वोल्टेज के लिए। और दे रिलाई ऑन वैक्यूम एनवायरमेंट। वैक्यूम एनवायरमेंट का मतलब उसके अंदर एयर ही नहीं रखना, एक ऑक्सीजन नहीं रहना चाहिए अंदर में, थोड़ा सा भी गैस प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए, पूरा वैक्यूम होना चाहिए। वैक्यूम बोलने का मतलब वही होता है कि अंदर के एयर को बाहर निकाल दो। मैं किसी डब्बे में दिखाऊं, डब्बे में क्या होता है, एयर प्रेजेंट रहता है, उसमें सारा एयर निकाल करके उसको पूरा सील पैक कर दूं तो अंदर वैक्यूम बन जाएगा, अंदर में कोई एयर प्रेजेंट नहीं रहेगा। वही लिखा, वैक्यूम ब्रेकर ऑफर सुपीरियर परफॉर्मेंस एट हाई वैक्यूम, हाई वोल्टेज। दे रिलाई ऑन वैक्यूम एनवायरनमेंट टू सप्रेस आर्किंग ड्यूरिंग द इंटरप्शन। वही बोल रहा है, अगर बीच कॉन्टैक्ट के बीच में इलेक्ट्रिकल आर्क थोड़ा स्ट्रांग बनेगा, बिकॉज यहाँ थोड़ा सा वोल्टेज लो वोल्टेज से, लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर से ज्यादा होता है यहाँ पर। तो देयरफॉर यहाँ क्या होगा, मीडियम बोल सकते हो, मीडियम सर्किट ब्रेकर मेनली वो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है। तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जहाँ मीडियम वोल्टेज होते हैं, स्मॉल वोल्टेज से थोड़ा सा ज्यादा होते हैं। स्मॉल वोल्टेज सर्किट ब्रेकर में जो लो वोल्टेज होता है उससे थोड़ा ज्यादा होगा, मतलब मीडियम वोल्टेज होगा, तो वहाँ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यूज किया जाएगा। क्योंकि जो लो वोल्टेज में जो इलेक्ट्रिकल आर्क बनता था वो तो बहुत नन्ना मुन्ना सा था, वो ऐसे ही तुरंत एयर मारने से, एयर की फूंक से ही वो क्या कर जाता था, एक्सटिंग्विश हो जाता था। यहाँ पर पूरा उससे स्ट्रांग बन जाएगा, एयर से फूकोगे तब भी बंद नहीं होगा। उसके लिए आपको वैक्यूम प्रोड्यूस करना होगा। और आपको पता है जहां पर वैक्यूम होता है, जहां पर एयर प्रेजेंट नहीं रहता, वहां आग नहीं जलता, वहां पर इलेक्ट्रिकल आर्क ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। देयरफॉर यहाँ पर क्या होगा कि आर्किंग, ये वैक्यूम क्या करेगा, एक्सटिंग्विश कर देगा, रिजल्टिंग इन द फास्टर ऑपरेशन एंड रिड्यूस मेंटेनेंस। चलिए ऑयल सर्किट ब्रेकर, यहाँ ऑयल का यूज किया जाएगा एक्सटिंग्विशिंग के लिए। वही लिखा, ऑयल फील्ड ब्रेकर यूज ऑयल फॉर इंसुलेशन एंड कूलिंग, और कूलिंग भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कूलिंग ऑयल में क्या होगा, हल्का फुल्का ठंडापन रहेगा, जो क्या करेगा, आर्किंग से जो गर्मी प्रोड्यूस हो रहा है उसको खत्म कर देगा और आर्किंग को बुझा देगा। ये थोड़ा हाई वोल्टेज एप्लीकेशन में यूज होता है और इसको केयरफुली हैंडलिंग ड्यू टू फायर हैजार्ड। ये फायर हैजार्ड हजार्डियस होता है आपका, इसका जो आर्किंग होता है, इसका जो इलेक्ट्रिकल आर्क बनेगा वो थोड़ा ज्यादा हजार्डियस होता है। उस हजार्डियस को कम करने के लिए हम लोग ऑयल इंसुलेटेड सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं, जो क्या करता है, आर्किंग को बुझा देता है। एसएफसी सबसे ज्यादा करंट जहां जनरेटिंग स्टेशन में जो लगाया जाता है वो होता है एसएफसी का। सब स्टेशन में भी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, हाई वोल्टेज को कैरी करता है, तो के बीच में जो भी ट्रांसमिशन स्टेशन होगा वहां पर भी SF6 लगाया जाएगा। बिकॉज SF6 बहुत ठंडा होता है और वो क्या करेगा, एयर सर्किट ब्रेकर को तुरंत बुझा देगा। SF6 ब्रेकर आर नोन एज द एक्सीलेंट
सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया, टिकाऊ, जो बोलना है बोल दीजिए। SF6 ब्रेकर आर नोन एज देयर एक्सीलेंट इंसुलेटिंग एंड आर्क quenching प्रॉपर्टी, दे आर कॉमन यूज इन हाई वोल्टेज एप्लीकेशन बट कंसर्न अबाउट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। बट इसका एक डिसएडवांटेज, जो सबसे अच्छा काम करता है उसका कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होता है। ठीक जैसा कि आपके जैसे कि आपके स्कूल या कॉलेजेस में जो भी टॉपर होता है वो या तो स्पोर्ट्स में खराब होता है या किसी एक्टिविटी में खराब होता है जिसमें आप अच्छे होते हैं, या आप अगर टॉपर है तो आप किसी चीज में लैग करते हैं और कोई दूसरा बच्चा उस चीज में अव्वल रहता है। ठीक उसी तरह ये ऑलराउंडर तो नहीं बट मैक्सिमम कह सकते हैं ऑलराउंडर है, मैक्सिमम काम करके दे देता है। तो इसका क्या है, ये इन्वायरमेंटल कंडीशन, ठंडी गर्मी सब चीज को ये झेल नहीं पाता, कुछ कुछ कंडीशन में ये काम नहीं कर पाता, इसीलिए इसका केयरफुल हैंडलिंग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको इतना दूर समझ में आया। सर्किट ब्रेकर ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज को मैं 4 तरीके से बांट सकता हूँ। एक लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर होता है जो 1 से 1000 वोल्ट के लिए काम करता है। एक मीडियम सर्किट ब्रेकर होता है, मीडियम वोल्टेज सर्किट ब्रेकर होता है जो 1 kV से 33 kV तक काम करता है। और आपका फिर हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर होता है जो कितना काम करता है, आपका 33 kV से 230 kV तक काम करेगा। और 230 kV से पार चला जाए तो वेरी हाई या एक्स्ट्रा हाई या फिर अल्ट्रा हाई सर्किट ब्रेकर का यूज करेंगे। फिर मैंने बताया इंसुलेशन और डिजाइन के हिसाब से 4 तरीके के सर्किट ब्रेकर होते हैं। एक एयर इंसुलेटिंग सर्किट ब्रेकर जिसमें इंसुलेटिंग मटेरियल एयर होता है और एयर इलेक्ट्रिकल आर्क जो बन जाता है दो कॉन्टैक्ट के बीच में उसे एक्सटिंग्विश कर देता है। सेकंड पॉइंट हो गया आपका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो मीडियम, ये स्मॉल वोल्टेज के लिए यूज होता था, ये मीडियम वोल्टेज के लिए यूज होगा। और ये क्या करेगा, इसमें इंसुलेटिंग मीडियम आपका वैक्यूम रहेगा जो इसमें हवा नहीं रहेगा, तुरंत एक्सटिंग्विश कर देगा। फिर तीसरा होता है ऑयल, ये थोड़े ज्यादा मीडियम से थोड़े ज्यादा मीन्स हाई वोल्टेज में काम करते हैं और ये हाई वोल्टेज में, और इनका भी केयरफुल हैंडलिंग होना बहुत जरूरी है। ये क्या करेंगे कि आपका इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे और कूलिंग भी प्रोवाइड करेंगे। और SF6 का यूज होता है, बहुत ही एक्सीलेंटली इसका रिजल्ट होता है, बट इसका एक डिसएडवांटेज होता है कि सारे इन्वायरमेंटल कंडीशन में काम नहीं कर पाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एयर सर्किट ब्रेकर कुछ इस तरह दिखता है बाबू, मैं सबका डायग्राम लेकर के आया हूँ, ऐसा नहीं कि बस देख लिए सर्किट ब्रेकर के बारे में जान लिए। जब आप जाओगे जब सब स्टेशन वहां जब देखोगे सर्किट ब्रेकर तो सर को बोले अरे सर ये क्या है, ये तो मैं जानता हूँ बट इसके बारे में मैं कभी देखा नहीं था। मैं ऐसा मास्टर हूँ, मैं ऐसा मास्टर हूँ कि आपको सब चीज दिखाऊंगा। एयर सर्किट ब्रेकर कैसे दिखता है, देखिए इस तरह दिखता है, ऐसा कहीं दिख जाए तो सर गाइड को बोलिए देखिए सर वो एयर सर्किट ब्रेकर है, मैं आपका गाइड बन जाता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि सर्किट ब्रेकर होता है, ये एयर सर्किट ब्रेकर होता है, ये वो लो वोल्टेज में काम करता है। दिस इज अ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। आप देख रहे हैं बीच में इलेक्ट्रिकल आर्क बन रहा है और यहाँ क्या वैक्यूम प्रोड्यूस किया गया। वैक्यूम प्रोड्यूस करने का मतलब इसमें एयर प्रेजेंट नहीं रहेगा, और एयर प्रेजेंट नहीं रहेगा तो ये क्या करेगा, आपका एयर प्रेजेंट नहीं रहेगा। एयर प्रेजेंट नहीं रहने का कारण इसका ये क्या करेगा कि बीच में जो बन रहा है आर्किंग उसको बुझा देगा। ये ऑयल सर्किट ब्रेकर देखिए ऑयल अंदर भरा हुआ है, अगर कहीं दो कॉन्टैक्ट के बीच में दो मूविंग कॉन्टैक्ट देखिए फिक्स ऊपर वाले जो यहाँ मेरे पॉइंटर को देखिए, ये जो ऊपर वाला जो दिख रहा है ये वाला फिक्स कॉन्टैक्ट है और ये मूविंग कॉन्टैक्ट है, मूवेबल कॉन्टैक्ट है। और ये देखिए बीच में जो ये येलो कलर का बन रहा है ये आर्किंग बन रहा है, और ये जो ग्रीन कलर का जो पूरा फ्लूइड भरा हुआ ये ऑयल है, और ये ऑयल क्या करेगा कूलिंग प्रोवाइड करेगा, इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा और क्या करेगा बुझा देगा। यहाँ से देखिए SF6 अंदर डाला जाता है, यहाँ से देखिए फिक्स कॉइल एक तो फिक्स हो गया, ये फिक्स्ड हो गया, ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट हो गया, ये मूवेबल कॉन्टैक्ट, इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ये देखिए ये फिक्स है, इसको क्या करेंगे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे कर सकते हैं। और यहाँ से क्या होगा SF6 गैस डाल दिया जाएगा और क्या किया जाएगा इलेक्ट्रिकल आर्क बनेगा तो उसे बुझा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है सर्किट ब्रेकर का, सर्किट ब्रेकर का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ब्रेकिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट जो भी सर्किट ब्रेकर में होता है उसको क्या करेगा इंटरप्ट कर देगा और डैमेज से बचा देगा। ब्रेकिंग कैपेसिटी होता है सर्किट को ब्रेक करने की कैपेसिटी होती है इसमें, वही इसमें लिखा है कि ब्रेकिंग कैपेसिटी होता है, इट रेफर टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट अ सर्किट ब्रेकर कैन सेफली इंटरप्ट। इसमें कितना भी करंट बहा दीजिए सर्किट को ब्रेक करके दिखा देगा। इसके अंदर वो हुनर होता है जो क्या करता है सर्किट को ब्रेक करके दिखा देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस रेफर टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट अ सर्किट ब्रेकर कैन सेफली इंटरप्ट विदाउट कॉजिंग डैमेज टू इटसेल्फ। अरे बार बार क्या जा रहा है,
देर मतलब क्या कि जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट जाता है सर्किट ब्रेकर भी, सेफली क्या कर देता है, उसको बीच से तोड़ देता है और डैमेज होने से बचा देता है। ब्रेकिंग कैपेसिटी इज क्रूशियल फॉर सेफ ऑपरेशन, और ये क्या करता है, फॉल्ट कंडीशन में सेफ ऑपरेशन हो इसीलिए सर्किट को ब्रेक कर देता है और ऑपरेशन स्मूथ कर देता है। चलिए इंटरप्टिंग टाइम, इस सब चीज में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ये सब क्या है, नॉर्मल है, इसके बारे में अब आपको सब चीज समझ में आ रहा होगा। इंटरप्टिंग टाइम, द टाइम इट टेक्स फॉर अ सर्किट ब्रेकर टू ओपन इट्स कॉन्टैक्ट। इंटरप्टिंग टाइम मतलब कि उसको ट्रिगर मिला और वो कितना टाइम में उस कॉन्टैक्ट को ओपन करता है, उसे इंटरप्टिंग टाइम कहते हैं। द टाइम इट टेक्स फॉर अ सर्किट ब्रेकर टू ओपन इट्स कॉन्टैक्ट एंड इंटरप्ट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो आफ्टर डिटेक्टिंग एंड ओवर करंट। ओवर करंट आ जाने से सर्किट ब्रेकर को कितने टाइम में ओवर इंटरप्ट कर दे रहा है, उसी को इंटरप्टिंग टाइम कहेंगे। फास्टर इंटरप्टिंग टाइम आर जनरली डिजायर फॉर मिनिमाइजिंग डैमेज टू इक्विपमेंट। अब आप बताइए, वो टाइम लगाता है इसको ओपन करने में, तो क्या होगा, डैमेज ज्यादा होगा कि कम होगा? डैमेज ज्यादा कर देगा, क्योंकि इसको अगर टाइम लगा रहा है, थोड़ा लेट करता है, उसके बीच में कितना फॉल्ट करंट पार हो जाएगा और इक्विपमेंट को कितना डैमेज कर देगा। और जिस जिस भी सर्किट ब्रेकर का जो इंसुलेट इंटरप्टिंग टाइम होता है वो जितना कम होता है वो इतना अच्छा सर्किट ब्रेकर कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब में टाइम वेस्ट नहीं करते, ये सब चीज आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। ऑपरेटिंग मैकेनिज्म क्या होता है? द मैकेनिज्म दैट ट्रिगर द ओपनिंग ऑफ द सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट। एक ऐसा मैकेनिज्म जो क्या करता है, ट्रिगर करता है ओपनिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट। मतलब एक ऑपरेटिंग मीडियम बताया जा रहा है, तो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म बता रहे हैं कि कैसे ऑपरेट करता है। जब क्या होता है कि ट्रिगर मिलता है किससे, रिले से, तब क्या करता है, ये सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट को ओपन कर देता है। कॉमन मैकेनिज्म इंक्लूड इलेक्ट्रो, अब इसमें रिले के बारे में बताया गया कि कितने तरह के रिले होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिज्म भी होगा, थर्मल भी मैकेनिज्म होगा। मैकेनिकल मतलब कि देखिए, रिले में क्या, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले होता है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी भेजेगा, कॉइल में करंट बहेगा, कॉइल करंट में बहने से आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बनने से आर्मेचर मूव करेगा, और आर्मेचर मूव करने से कॉन्टैक्ट खुलेगा और बंद हो जाएगा। तो वही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस भी हो रहा है, मैकेनिज्म भी हो रहा है, थर्मल भी हो रहा। पॉल्टी करंट बहेगा तो क्या होगा, रिले से पार होते हुए जब आपका सर्किट ब्रेकर तक पहुंचेगा तो थर्मल एक्शन शो करेगा, तो थर्मल मैकेनिज्म भी हो रहा है। और थर्मल मैकेनिज्म बोलने के कारण इलेक्ट्रिकल आर्क बन रहा है, उसमें भी थर्मल एनर्जी हो जाए रहेगा। दैट्स व्हाई इट इज टेलिंग दैट थर्मल मैकेनिज्म भी पाया जाता है। और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंश्योरिंग द ब्रेकर ऑफिशियली इफेक्टिवली अंडर फॉल्ट कंडीशन, और फॉल्ट कंडीशन में इफेक्टिवली काम करके दे देगा। फिर रीसेटलिंग कैपेसिटी भी होता है, अगर वो ब्रेक किया है तो वापस वो नॉर्मल कंडीशन में भी तुरंत आ जाएगा। द एबिलिटी ऑफ अ सर्किट ब्रेकर टू रीसेट एंड रिस्टोर टू अ फंक्शनल स्टेट, वापस से फंक्शनल स्टेट में आ जाने का जो प्रॉपर्टी भी ये इसके अंदर होता है। ट्रिपिंग के केस में रीसेटलिंग कैपेबिलिटी इंश्योर दैट द ब्रेकर कैन बी यूज्ड आफ्टर अ फॉल्ट हैज बीन क्लियर। जब तक फॉल्ट क्लियर नहीं होता ये इसको वापस से रीयूज नहीं कर सकते हैं, उसको वापस से रीयूज कर सकते हैं, सॉरी। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम? फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, सर्किट को ब्रेक कर देता है तो सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। सर्किट ब्रेकर एक्ट एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सर्किट ब्रेकर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। अगर उससे नहीं काम चलेगा तो आइसोलेटर को खोल देंगे, आइसोलेटर को खोल देंगे तो पूरे करंट जहां जहां बह रहा है सब रुक जाएगा। तो सर्किट ब्रेकर एक्ट एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल हजार्ड, प्रिवेंटिंग फायर, शॉक एंड अदर डेंजर। ये सबसे बचाएगा, फायर से बचाएगा, शॉक से बचाएगा और अदर डेंजर से बचाएगा। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, रोक देगा जब नेसेसरी होगा। ये क्रूशियल रोल प्ले करता है, पीपल के सेफ्टी को भी बरकरार रखता है, इक्विपमेंट को डैमेज होने से बचाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्विपमेंट का प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं। एक्सेसिव करंट जब भी बहता है तो क्या होगा, सर्किट में क्या होगा, एक्सेसिव करंट बहेगा, एक्सेसिव करंट से भी बचाएगा, तो इक्विपमेंट का प्रोटेक्शन में भी काम आ रहा है। ट्रांसफार्मर में अगर कोई सर्किट ब्रेकर लगा और फॉल्टेड कंडीशन में अगर वो बीच में फॉल्ट क्या कर रहा है कि तोड़ दे रहा है, सर्किट को ब्रेक कर दे रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है कि उसके कारण ये हो रहा है कि ट्रांसफार्मर डैमेज होने से बच जा रहा है। उसी तरह कोई भी इक्विपमेंट के साथ अगर सर्किट ब्रेकर लगा है तो सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, इक्विपमेंट के प्रोटेक्शन को इंश्योर करेगा। एक्सटेंडिंग देयर लाइफ स्पैन एंड रिड्यूसिंग द मेंटेनेंस कॉस्ट, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसका कम होता है। दिस पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर सेंसिटिव एंड एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक जो भी महंगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और सेंसिटिव होता है। सिस्टम रिलेबिलिटी, सिस्टम का रिलेबिलिटी को भी बताएगा। सर्किट ब्रेकर मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम बाय आइसोलेटिंग द फॉल्टी सेक्शन, फॉल्टी सेक्शन को भी क्या करेगा,
आइसोलेट कर देगा, आइसोलेट कर देगा। सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, इंटीग्रिटी भी मेंटेन करेगा, प्रिवेंटिंग कास्केडिंग फेलियर एंड इंश्योरिंग कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस, और सर्विस एकदम स्मूथ हो उसको भी इंश्योर करेगा। दिस इंश्योर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई भी करके देगा और इसेंशियल ऑपरेशन भी करके देगा। चलिए थोड़ा लैग आ गया था। सिस्टम रिलेबिलिटी हम लोग पढ़ रहे थे, चलिए सिस्टम रिलेबिलिटी में चलते हैं हम लोग। ये क्या करेगा, सर्किट ब्रेकर को टिकाऊ बनाएगा। कैसे टिकाऊ बनाएगा, फॉल्टी सेक्शन को तोड़ दे रहा है, बीच से ब्रेक कर दे रहा है, तो उसके कारण क्या हो जा रहा है कि टिकाऊ बन जा रहा है, प्रिवेंटिंग कास्केडिंग फेलियर, और कभी कहीं भी फेलियर वगैरह आ जा रहा है तो उसको क्या कर रहा है, आइसोलेट कर दे रहा है, तुरंत क्या कर रहा है, सर्किट को रोक दे रहा है। ठीक है ना। चेक कर लेता हूँ एक बार कि सब सही चल रहा है कि नहीं। सब सही चल रहा है, चलिए बढ़ते हैं आगे। पावर सिस्टम कंट्रोल, ये पावर सिस्टम कंट्रोल भी करके देता है। पावर सिस्टम को कैसे कंट्रोल करता है, ये क्या करता है, आइसोलेशन, सिलेक्टिव आइसोलेशन, कंट्रोल एंड सिलेक्टिव आइसोलेशन करके दे रहा है। कोई कहीं भी फॉल्टी सेक्शन आ रहा है, फॉल्टी करंट आ रहा है तो क्या कर रहा है, आइसोलेशन तो कर रहा है, प्लस सेफ्टी के साथ आइसोलेशन करता है। हाँ, सेफ्टी के साथ आइसोलेशन करता है। ठीक है। और कंट्रोल वे में आइसोलेशन करता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इनेबलिंग द एफिशिएंट मेंटेनेंस, ताकि उसमें मेंटेनेंस हो सके। उसको सर्किट को ब्रेक कर दे रहा है तो करंट नहीं बहेगा, तो आप क्या कर सकते हो, उसको मेंटेन कर सकते हो कोई भी कंडीशन में। उसके उसे आप देख सकते हो, अगर कहीं भी कुछ भी खराबी हो रहा है, उसको सर्किट को ब्रेक कर दे, उसका करंट नहीं बहेगा, तो आप उसको ऑपरेट कर सकते हो। तो ऑपरेट मेंटेनेंस के लिए भी, एफिशिएंट मेंटेनेंस एंड रिपेयर के लिए भी मदद कर रहा है, विदाउट डिस्टर्बिंग अदर पार्ट ऑफ द नेटवर्क। और किसी नेटवर्क को परेशान नहीं कर रहा है। बस ट्रांसफार्मर का सर्किट ब्रेकर खराब हो तो फिर ट्रांसफार्मर का वो ट्रांसफार्मर सिर्फ बंद रहेगा, बाकी सब चीज चलेगा। तो मेंटेनेंस के लिए भी काम करने दे रहा है, और कॉम्प्लेक्स पावर सिस्टम को भी मैनेज करके रखता है। सब इक्विपमेंट को बंद नहीं कर रहा है, सिर्फ एक इक्विपमेंट को बंद कर रहा है। मतलब कॉम्प्लेक्स पावर सिस्टम में वो क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है कि सर करंट सब जगह कंटिन्यूअस हो, जिसमें खराबी हो वहीं सिर्फ बंद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइसोलेटर पे बढ़ते हैं। इससे पहले थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। आइसोलेशन एंड डी इनर्जाइजेशन, मैंने बताया जो सर्किट ब्रेकर था वो छोटा भाई था और आइसोलेटर उसका बड़ा भाई है, तो बड़ा काम करेगा, ये छोटा मोटा में विश्वास नहीं रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइसोलेटर आर डिजाइन टू कंप्लीटली डिस्कनेक्ट सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक सेक्शन को ही पूरा बंद कर देगा, समझ गए, एक बड़ा सा सेक्शन को ही बंद कर देगा ये। तो आइसोलेटर्स आर डिजाइन टू कंप्लीटली डिस्कनेक्ट द सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट फॉर सेफ मेंटेनेंस, मतलब कि एक बड़ा सा सर्किट है, उस एक बड़ा सा सब स्टेशन, उसमें अलग अलग सर्किट में सबको क्या किया गया है, बांट दिया गया है। अगर कुछ ज्यादा बड़ा घटना घट जाता है तो वो क्या करता है, पूरे सर्किट को, पूरे उस सर्किट को ही बंद कर देगा, पूरे यूनिट को ही बंद कर देगा, ताकि सेफ मेंटेनेंस और रिपेयर हो सके और उसको इंस्पेक्शन कर सके। उस बीच में कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाना चाहिए दूसरे इक्विपमेंट के साथ भी। अनलाइक सर्किट ब्रेकर, they don't interrupt over current but rather provide a mean of isolating the section of the safety, मतलब कि एक छोटा सा सेक्शन को क्या करता है सर्किट ब्रेकर, ऑफ कर देता है ये, बट क्या करती है, बड़ा काम करता है। ये छोटा मोटा पे विश्वास नहीं करता है, छोटा मोटा काम छोटा मोटा लोग करते हैं, छोटे मोटे लोग में कौन आता है, सर्किट ब्रेकर आता है, बट वो भी प्रोटेक्ट करता है, ये बहुत बड़ी बात है। अब बड़ा काम कौन करता है, आइसोलेटर करता है। बड़े बड़े काम कौन करते हैं, आइसोलेटर करते हैं। तो वही लिखा, आइसोलेटर डिजाइन टू कंप्लीटली डिस्कनेक्ट सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट फॉर सेफ मेंटेनेंस, रिपेयर एंड इंस्पेक्शन। अनलाइक जो सर्किट ब्रेकर होता है वो क्या करता है, ओवर करंट को इंटरप्ट करता है, और आइसोलेटिंग सेक्शन, छोटा मोटा जो सेक्शन होता है, आइसोलेट छोटे मोटे सेक्शन को क्या करता है, आइसोलेट कर देता है। मेंटेनेंस एंड रिपेयर में काम कर, कैसे नहीं कर रहा है भैया, मेंटेनेंस एंड रिपेयर में काम कैसे नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, बड़े सेक्शन को तोड़ दे रहा है, बड़े सेक्शन के में क्या कर रहा है, करंट को या करंट या वोल्टेज नहीं जाने दे रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है आपका, उसको मेंटेन या रिपेयर करना आसान हो जा रहा है। वही आइसोलेटर एसेंशियल टूल फॉर इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड पर्सनल वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिकल सिस्टम बाय आइसोलेटिंग अ स्पेसिफिक सर्किट और इक्विपमेंट, दे प्रिवेंट एक्सीडेंटल एनर्जाइजेशन, एक्सीडेंट ना हो जाए इसीलिए वो क्या कर रहा है, एक्सीडेंटल इनर्जाइजेशन, मतलब कि कहीं पूरा सर्किट को क्यों बंद कर रहा है, उसका रीजन यहाँ बताया गया। भैया इसको मत छोड़िए, एक्सीडेंटल इनर्जाइजेशन क्या होता है वो भी मैं बताता हूँ। देखिए क्या हुआ, मैं
सर्किट ब्रेकर से किसी सेक्शन को बंद कर दिया, बट क्या हो गया कि उसमें क्या हो गया कि थोड़ा सा इनर्जाइजेशन हो गया, हल्का फुल्का लीकेज करंट तो बह ही जाता है, क्या कर सकते हैं। कोई भी चीज पूरी तरीके से परफेक्शन के साथ नहीं होता, तो कोई बड़ा सा एक्सपेंसिव चीज है और बड़ा सा यूनिट है, तो उस 2-3 जगह वैसा हो जाए, 2-3 जगह सर्किट ब्रेकर बंद हो जाए और क्या हो जाए कि कुछ कुछ इनर्जाइजेशन हो जाए किसी किसी, तो क्या होगा। देखिए, एक यूनिट में, एक बड़े से यूनिट के एक छोटे से भाग में कहीं ओवर करंट हुआ है, बट वो एक्सपेंसिव, और 2-3 जगह ऐसा हो गया है, तो क्या होगा, करंट और सब दूसरी जगह से बह रहा है, तो उससे क्या होगा, कुछ इनर्जाइजेशन हो जाएगा किसी भी इक्विपमेंट में, और इनर्जाइजेशन से क्या हो जाएगा, रिस्क बन जाएगा इलेक्ट्रिकल शॉक का। देयरफॉर इसीलिए पूरे सेक्शन को बंद कर दिया जाता है अगर बहुत बड़ा हादसा होने वाला होता है तो, या 2-3 जगह सर्किट ब्रेकर ऑफ हो जाता है तो, यह बहुत बड़ा कुछ फॉल्ट हो जाता है, तो क्या किया जाता है, पूरे एक सेक्शन को बंद कर दिया जाता है। तो सेफ्टी इनहेंसमेंट भी प्रोवाइड करता है। सेफ्टी तो मैं बता दिया, सेफ्टी इनहेंसमेंट भी प्रोवाइड करेगा। आइसोलेटर इनहेंसेस द ओवरऑल सेफ्टी ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। हाँ, ओवरऑल सेफ्टी प्रोवाइड करेगा बाय इंश्योरिंग दैट ओनली द इंटेंडेड सेक्शन आर डी एनर्जाइज। मतलब बोलने का मतलब खाली ये सेफ्टी प्रोवाइड करेगा जिस सर्किट का वो क्या करेगा, एनर्जी को सर्किट ब्रेक कर देगा, एनर्जी जिस भी सेक्शन, जिस भी यूनिट को क्या करेगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा, उसमें क्या होगा कि कोई भी इनर्जाइजेशन नहीं होगा जिसकी वजह से शॉक नहीं लगेगा। तो क्या करेगा, सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। वही लिखा है, आइसोलेटर एनहांसेस ओवरऑल सेफ्टी ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम बाय इंश्योरिंग दैट ओनली द इंटेंडेड सेक्शन आर डी एनर्जाइज। जो भी सेक्शन को बंद कर दिया गया है, जिस सेक्शन को ब्रेक कर दिया है, खाली वही डी एनर्जाइज होना चाहिए, बाकी सब में करंट बहते रहना चाहिए। प्रिवेंटिंग द अनइंटेंशनल कॉन्टैक्ट विद द लाइव कंडक्टर। कोई भी लाइव कंडक्टर के साथ कॉन्टैक्ट ना हो, ये भी वो क्या करता है, इंश्योर करता है। और क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में भी यूज हो जाएगा। सिग्नलिंग एंड कंट्रोल भी प्रोवाइड करेगा और सिग्नलिंग भी प्रोवाइड करेगा। इन सम एप्लीकेशन आइसोलेटर कैन सर्व एज अ स्विचिंग डिवाइस। किसी एप्लीकेशन में क्या किया जाता है, आइसोलेटर को स्विचिंग के लिए भी यूज किया जाता है। ये सेफ्टी प्रोटेक्शन का भी काम कर रहा है और ये इसको स्विचिंग के लिए भी यूज कर ले रहे हैं, स्विचिंग का भी यूज कर ले रहे हैं, इसका प्रोटेक्शन के लिए भी काम यूज कर ले रहे हैं। तो ये क्लियर विजुअल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टेटस ऑफ द सर्किट्स, सर्किट के स्टेटस को भी बताएगा कि वो स्विच ऑन है या स्विच ऑफ है। आप कभी भी स्विच को ऑन करेगा तो स्टेटस बताएगा कि स्विच ऑन है, दिखेगा वहां से आपके, हाँ स्विच ऑन किए हैं। तो ये विजुअल इंडिकेशन भी दे देता है कि सर्किट का स्टेटस क्या है। दिस कैन बी हेल्पफुल फॉर रिमोट कंट्रोल। इससे क्या होगा कि आप मॉनिटर कर सकते हैं या उसको कंट्रोल कर सकते हैं। देयरफॉर इट एक्ट एज अ कंट्रोलिंग, स्विचिंग एज वेल एज प्रोटेक्शन, तीनों का काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यही है आइसोलेटर। इस तरह का आप जहां भी देखिए जो सब स्टेशन में दिखा रहा हूं मैं, सब स्टेशन में इस तरह का देखे होंगे सिस्टम, जहाँ क्या होता है, देखिए रड के यहाँ देखिए, यहाँ बस बार एक लगा, यहाँ एक बस बार लगा रही है, देखिए बीच में लटका हुआ ऐसा चीज है, ये क्या करेगा, आकर के इस तरह कॉन्टेक्ट हो जाएगा। मूवेबल पार्ट होता है ये, देखिए मूवेबल पार्ट है। देखिए अभी खुला हुआ है, मेरे पॉइंटर को देखिए, अभी ये खुला हुआ है। अभी इसको हम क्या करेंगे, और पेन ले लेता हूँ। देखिए अभी मैं क्या करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, इसको इस तरफ मूव करूंगा और इसको मैं इस तरफ मूव करूंगा। क्या होगा, इस तरह से ऐसे आएगा और ये क्या होगा, इस तरह से कांटेक्ट हो जाएगा, इस तरह से कांटेक्ट हो जाएगा और इस तरह से कांटेक्ट हो जाएगा। क्या करेगा, स्विच ऑन कर देगा। अभी क्या है, स्विच ऑफ है, ये स्विच ऑफ का केस है। और ये स्विच, लेजर पॉइंटर ले लेता हूँ, ये वाला जो चीज है, ये वाला जो केस है स्विच ऑफ है और ये स्विच ऑन है, वही वाला मैं बता रहा हूँ। स्विच ऑफ और स्विच ऑन आप समझ गए हैं। चलिए इरेज कर देता हूँ। चलिए मैं बता रहा था, देखिए अरे सर ये क्या डबल ब्रेक आइसोलेटर, अरे मैं वो भी बताऊंगा, आप हड़बड़ाइए नहीं, आप सब चीज बस देखते रहिए। ये फिक्स्ड फीमेल कांटेक्ट है, 2 फिक्स फीमेल कांटेक्ट होता है, एक मूवेबल मेल कांटेक्ट होता है, एक मेल कांटेक्ट होता है, एक फीमेल कांटेक्ट होता है। फीमेल लोग कांस्टेंट रहती है, मेल लोग घूमते रहते हैं। या आप रियल लाइफ में भी देख सकते हो कि फीमेल लोग अपने घर में ही रहती है। आपके घर में जो आपकी माँ है वो क्या करती है, घर में हाउसवाइफ, मैक्सिमम लोगों की जो माँ होती है वो हाउसवाइफ होती है, देयरफॉर वो घर में ही रहती है, तो वो स्टेबल होती है। और जो मेन होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर काम करते हैं। जैसे आपके फादर, किसी के भी फादर, वो बाहर काम करते हैं। अब ऐसा ट्रेंड तो नहीं रहा, अब तो फीमेल भी काम करती है। मैं लेकिन आपको मैं मैक्सिमम के सिनेरियो बता रहा हूँ, अभी जैसा केस चल रहा है, जैसा मैक्सिमम केस में, मैक्सिमम घरों में देखोगे फीमेल स्टेबल, मेल क्या होंगे, घर से बाहर जाएंगे तो मूवेबल होते हैं वो। तो आप इसे याद कर लिए मैकेनिज्म को कि जो फीमेल है वो कांस्टेंट है और मेल जो है मूविंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए डिफरेंस को समझिए, सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर का डिफरेंस को समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस सर्किट ब्रेकर एंड आइसोलेटर, ठीक है। चलिए प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, ओवर करंट प्रोटेक्शन करना होता है। ओवर करंट प्रोटेक्शन करेगा और ये क्या करेगा, पूरे सेक्शन को तोड़ देगा, डी एनर्जाइजेशन कर देगा और आइसोलेशन करेगा। आइसोलेशन भी प्रोवाइड करेगा और डी एनर्जाइज कर देगा, उसमें इनर्जाइजेशन नहीं करने देगा, ठीक है। इसमें इनर्जाइजेशन रहेगा, ये खाली छोटे से भाग में होगा, ये बड़े से भाग में होगा। कैन इंटरप्ट ओवर करंट, कैन नॉट इंटरप्ट ओवर करंट, ये ओवर करंट को इंटरप्ट नहीं करेगा, ये छोटे मोटे फॉल्ट को नहीं देखता, ये बड़ा काम करता है, ये डायरेक्ट सर्किट को उड़ा देता है, सर्किट को ही बंद कर देता है। ये छोटे मोटे सर्किट के ओवर करंट को क्या करेंगे, रहने से सर्किट को ब्रेक कर देंगे। ओवर करंट डिटेक्शन मैकेनिज्म होता है, इसमें ओवर करंट का ये डिटेक्ट करता है, देयरफॉर इसमें ओवर करंट मैकेनिज्म होगा, डिटेक्शन मैकेनिज्म होगा। इसमें क्या होगा, सिंपल कॉन्टैक्ट ओपनिंग मैकेनिज्म। इसमें क्या डी इनर्जाइजेशन मैकेनिज्म होता है, ये सिर्फ ये ओवर करंट नहीं देखता, ये सिर्फ देखता है कि किसी भी सर्किट में अगर इनर्जाइजेशन हो रहा है तो ये क्या क्या सर्किट को ब्रेक कर देगा। तो सिंपल कॉन्टैक्ट ओपनिंग मैकेनिज्म होता है, कॉन्टैक्ट ओपन करेगा तो ऑफ कर देगा या बंद करेगा तो ऑन हो जाएगा। फास्ट ऑपरेशन ऑफ ओवर करंट प्रोटेक्शन, ओवर करंट कहीं भी होगा तुरंत फास्ट ऑपरेशन करता है, ये इसका स्लो ऑपरेशन होता है, ये धीरे 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 काम करेगा। अरे इसमें क्या टेंशन है, ये तो एक जगह पर कहीं इनर्जाइजेशन होता तो एक बैक थोड़ी होता है, धीरे धीरे होता है। तो ये इसका भी काम एकदम स्लो रहता है, एकदम धीरे धीरे करेगा। बड़ा बड़ा आदमी काम धीरे धीरे करता है, तुरंत तुरंत काम नहीं करता, छोटे आदमी तुरंत तुरंत काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सर्किट एंड इक्विपमेंट, किसी भी सर्किट या इक्विपमेंट में क्या करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ये क्या करेंगे, ये रिपेयर करने में और सिस्टम आइसोलेशन में, मेंटेनेंस में भी काम करने में भी हेल्प करेंगे। चलिए आगे बढ़ते, सब तो आसान आसान है। मैंने आपको 1 2 3 4 5 डिफरेंस बता दिया। पहला डिफरेंस मैंने बताया, एक ओवर करंट प्रोटेक्शन करता है, एक डी एनर्जाइजेशन या आइसोलेशन प्रोवाइड करेगा। फिर दूसरा चीज मैंने बताया, एक ओवर करंट को डिसरप्ट करेगा, एक दूसरा ओवर करंट को डिसरप्ट नहीं करता है। एक का मैकेनिज्म होता है ओवर करंट डिटेक्शन मैकेनिज्म और एक का होता है ओपन क्लोज मैकेनिज्म, सिंपल कॉन्टैक्ट ओपनिंग मैकेनिज्म। एक का मैंने बताया फास्ट ऑपरेशन होता है, एक का मैंने बताया स्लो ऑपरेशन होता है, और एक तो मैंने बताया एक प्रोटेक्शन काम करता है, एक मेंटेनेंस में काम करता है, रिपेयर और आइसोलेशन, 3 in 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं कितना आसान तरीके से आपको हिंदी में भी लिख के लाया हूँ। आपका मास्टर सुपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, आपको सब चीज समझा के रहेगा। सर्किट ब्रेकर एंड आइसोलेटर दोनों इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, लेकिन इनके बीच अंतर है। सर्किट ब्रेकर फॉल्टी करंट को इंटरप्ट करता है, मैंने आपको बताया फॉल्टी करंट जहां आएगा वहां इंटरप्ट करेगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा। ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है जब फॉल्ट डिटेक्ट होता है, जानते हैं आप। इक्विपमेंट और ह्यूमन बींग को नुकसान से बचाने के लिए यूज होता है। हाँ, किसी भी इक्विपमेंट में अगर कोई फॉल्टी करंट होगा तो फॉल्टी करंट बहुत ज्यादा होता है तो उसको रोकने के लिए क्या करता है, ये सर्किट को ब्रेक कर देता है। करंट फ्लो को इंटरप्ट कर देता है, करंट फ्लो को इंटरप्ट कर देगा। यस, सर्किट ब्रेकर खुले में या बंद में हो सकता है, सर्किट ब्रेकर दोनों में काम करेगा। सर्किट ऑन रहेगा तब भी काम करेगा, सर्किट ऑफ रहेगा तब भी काम करेगा, बट आइसोलेटर काम नहीं करता। इलेक्ट्रिकल सर्किट को मैनुअली डिस्कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। पूरे एक सर्किट को बंद कर देने के, बड़े यूनिट को बंद करना है तो मैं किसका यूज करूंगा, आइसोलेटर का यूज करूंगा। मैनुअल ऑपरेशन के थ्रू सर्किट को आइसोलेट करते हैं। इसको मैनुअल ऑपरेशन के थ्रू क्या करेंगे, सर्किट को बंद कर देंगे। मेंटेनेंस, रिपेयर और टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। सर्किट फ्लो को मैनुअली इंटरप्ट कर देते हैं। मैनुअली इंटरप्ट कैसे करते हैं, इसका स्लो ऑपरेशन रहता है, एक गोल जैसे घुमाने के लिए रहता है। क्या करेगा, ये मेल लगे हुए हैं फीमेल के साथ, धीरे 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 क्या करेंगे, खुल जाएंगे। चलिए आईएस मतलब आइसोलेटर खुले में या बंद में हो सकता है, खुला भी हो सकता है या बंद भी हो सकता है, ठीक है। सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है, अंतर सुनिए, सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाता है, जबकि आइसोलेटर को मैनुअली बंद करना पड़ता है। मैंने बताया स्विच रहता है, उस स्विच को क्या करना, घुमाना पड़ता है उसको, या फिर नीचे करना रहता है। देखिए स्विच आपको मैं डाला नहीं हूँ, अगले ऐसा हो तो अगले वाले जो भी मैं लेक्चर पढ़ाऊंगा उसमें आपको दिखा दूंगा कि आइसोलेटर में कैसे स्विच होता है। चलिए आगे मैं बताता हूँ। और हाँ, ये आइसोलेटर मैं इसमें पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, अगले वाले में मैं इसका टाइप्स के बारे में जो मैं आपको बता रहा था, ये डबल ब्रेक और सिंगल ब्रेक, ये सब के बारे में मैं आपको देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है मैं इसी में बता देता हूँ। चलिए अगले वाले में जरूरत नहीं है।
चलिए मेंटेनेंस और सर्किट ब्रेकर को ऑटोमेटिकली ट्रिप कर देता है, और यहाँ आइसोलेटर मैनुअली इसको हम बंद कर सकते हैं, ऑन ऑफ आपको मैनुअली करना होगा। सर्किट ब्रेकर फॉल्टी करंट को इंटरप्ट करने के लिए है, जबकि आइसोलेटर मेंटेनेंस टेस्टिंग के लिए सर्किट ब्रेकर को आइसोलेट करता है। मैंने आपको पहले बता दिया, सर्किट ब्रेकर करंट फ्लो को इंटरप्ट कर देता है, जबकि आइसोलेटर क्या करता है, मैनुअली डिस्कनेक्ट कर देता है। मैनुअली डिस्कनेक्ट कर देगा, पूरे सर्किट को बंद करेगा, बड़ा काम करेंगे, छोटा मोटा काम नहीं करेंगे। स्टेटस इंडिकेशन, सर्किट ब्रेकर में ट्रिप इंडिकेशन होता है, जबकि आइसोलेटर में ट्रिप इंडिकेशन नहीं होता है। उदाहरण, एक पावर प्लांट में सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है ताकि फॉल्टी करंट को इंटरप्ट कर सके। फॉल्टी करंट कहीं आ रहा है तो उसको क्या करेगा, बीच से बंद कर देगा सर्किट ब्रेकर। लेकिन आइसोलेटर, एक सब स्टेशन में आइसोलेटर लगाया जाता है ताकि मेंटेनेंस के लिए, कहीं मेंटेनेंस करना है तो उसके लिए क्या करेगा, मैनुअली उसको डिस्कनेक्ट कर देगा। समझ, देखिए एक फॉल्ट के कंडीशन में काम आता है। अरे कहीं मेंटेनेंस करना है, कोई चीज खराब हो गया, जैसे ट्रांसफार्मर खराब हो गया, तो हम आइसोलेटर का यूज करके उसे खोल देंगे, सर स्विच ऑफ कर देंगे और हम उसको मेंटेन कर देंगे, मेंटेनेंस करेंगे। समझ गए। चलिए, आइसोलेटर सिंगल ब्रेक होता है, एक डबल ब्रेक आइसोलेटर होता है, ठीक है ना। एक सिंगल ब्रेक में क्या होगा, कॉन्टैक्ट पॉइंट को देखिए, कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या होगा, अगर सिंगल होगा तो सिंगल ब्रेक, दो कॉन्टैक्ट पॉइंट हुआ तो डबल ब्रेक। तो कॉन्टैक्ट पॉइंट सिंगल होगा तो क्या होगा, देखिए फीमेल क्या होता था, दो ठो लगा था ना, अगर एक लगा रहेगा और एक मूवेबल रहेगा तो क्या होगा, सिंगल ब्रेक आइसोलेटर। तो this isolator have single contact point providing a simple and compact design. They are commonly used in the low voltage. लो वोल्टेज में यूज होता है, और इसका आइसोलेशन ज्यादा डिमांडिंग नहीं होता। आइसोलेशन रिक्वायरमेंट इज नॉट डिमांडिंग। इसका आइसोलेशन ज्यादा डिमांडिंग, ज्यादा जरूरत होता नहीं है, छोटा मोटा काम कर, लो वोल्टेज के लिए काम करते। इसको छोड़िए, आगे बढ़िए। डबल ब्रेक आइसोलेटर, डबल ब्रेक आइसोलेटर में दो कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है, और ये क्या करेगा, आइसोलेशन प्रोवाइड करेगा और आर्किंग के रिस्क को भी रिड्यूस करेगा। अगर आर्किंग हो रहा है तो उसके रिस्क को भी रिड्यूस करता है। ये ऑफन यूज, ये हाई वोल्टेज एप्लीकेशन में यूज होता है, और ये सेफ्टी ज्यादा देता है। चलिए, पेंटोग्राफ आइसोलेटर, इस में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पेंटोग्राफ आइसोलेटर यूटिलाइजेस द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मैकेनिज्म। एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, एक स्लाइड, देखिए पेंटोग्राफ ठीक इस तरह, यही है पेंटोग्राफ आइसोलेटर। देखिए स्लाइडर है ऑपरेटिंग, इसको क्या करे, खींच दो तो एक बंद कर दो, खींच दो बंद कर दो। स्लाइडर, आप स्लाइडर वाला आप खिड़की देखे हो ना, ठीक उसी तरह स्लाइड करते हैं। इसे क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इस तरफ खींच देंगे। ये देखिए यहाँ देखिए खींचने के लिए दिया हुआ है, यहाँ से आगे से खींच देंगे तो क्या होगा, सारा निकल जाएगा और तीनों के बीच का जो कॉन्टैक्ट है वो बंद हो जाएगा, और ये क्या करेगा, पूरे यूनिट को बंद कर देगा। तो पेंटोग्राफ यूटिलाइजेस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मैकेनिज्म अलाउइंग फॉर द क्विक एंड इजी कनेक्शन एंड डिसकनेक्शन। दे आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन ओवरहेड लाइन। ओवरहेड लाइन में इसका यूज करते हैं, और पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज कर सकते हैं। एक इंटरव्यू क्वेश्चन बन गया है, ओवरहेड लाइन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम लोग कौन सा आइसोलेटर यूज करते हैं, पेंटोग्राफ यूज करते हैं। बस साइड आइसोलेटर, बस साइड आइसोलेटर क्या होता है, दिस आइसोलेटर आर इंस्टॉल ऑन द बस बार साइड। बस बार साइड के जो, अगर देखिए बस साइड मतलब बस बार के जो, जिस बस बार के साइड में जो आइसोलेटर लगाता है उसको बस साइड आइसोलेटर बोलते हैं, वही लिखा है। इंस्टॉल ऑन द बस बार साइड ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम अलाउइंग फॉर द आइसोलेशन ऑफ इंटर बस बार। और ये किसको आइसोलेट करता है, बस बार को आइसोलेट करता है ताकि मेंटेन और रिपेयर हो सके। बस में कोई खराबी हो तो बस साइड आइसोलेटर का यूज करेंगे। लाइन साइड आइसोलेटर लाइन के तरफ लगा रहेगा, और लाइन में कोई डिफेक्ट होगा तो लाइन साइड आइसोलेटर का यूज करेंगे। लाइन साइड आइसोलेटर आर प्लेस्ड ऑन द लाइन साइड ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम अलाउइंग फॉर द आइसोलेशन ऑफ स्पेसिफिक फीडर और ब्रांच फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर, वही लिखा हुआ है। ट्रांसफार्मर साइड, समझ गए, ट्रांसफार्मर के साइड, और ट्रांसफार्मर खराबी हो तब उसका यूज करेंगे। दिस आइसोलेटर आर लोकेटेड ऑन द ट्रांसफार्मर साइड ऑफ अ सिस्टम enabling the isolator of the transformer for maintenance or repair. They prevent accidental energization of the transformer during the work. देखिए ये सिंगल वाला था, ये डबल वाला है, और ये आपका पेंटोग्राफ है। मैं इन तीनों का डायग्राम आपको दे दिया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका लास्ट है, अब इसके बाद आपका सारा खत्म हो जाएगा। सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर आप पढ़ लिए हैं तो इसका इंपॉर्टेंस को समझ लिए। सर्किट ब्रेकर का इंपॉर्टेंस क्या होता है, आइसोलेटर का इंपॉर्टेंस क्या होता है। सर्किट ब्रेकर एंड आइसोलेटर वर्क टुगेदर टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। पहला चीज ये कि क्या करेगा, इंटीग्रिटी बना करके रखेगा, सेफ्टी बना करके रखेगा, बाय प्रोवाइडिंग ओवर करंट आइसोलेटिंग सेक्शन फॉर मेंटेनेंस एंड। देखिए सर्किट ब्रेकर का काम क्या होता है, मैं आपको लास्ट में एक समरी बताऊंगा, फिर आपको सारा चीज क्लियर कर दूंगा। ओवर करंट को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करता है कौन, सर्किट ब्रेकर। और एक सेक्शन को कौन आइसोलेट कर देता है, आइसोलेटर। एक डी एनर्जाइजेशन में काम करेगा, एक आपका किस में काम करेगा, ओवर करंट डिटेक्शन मैकेनिज्म में काम करेगा।
और कास्केडिंग फेलियर या फिर रिलायबल पावर डिलीवरी हो, इसको भी इंश्योर करेगा। एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ द पर्सनल वर्किंग ऑन द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। कोई भी आदमी अगर वहां से काम कर रहा है सब स्टेशन में, तो उसका सेफ्टी का भी ध्यान रखता है। बाय प्रोवाइडिंग अ मीन ऑफ आइसोलेटिंग लाइव सेक्शन, लाइव वायर में लाइव करंट बहता है, देयरफॉर उससे बचाने से भी काम करता है। दे मिनिमाइज रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक लगे, इससे भी बचाएगा। और क्या करेगा, सेफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर में करेगा। चलिए मैं इसके एक बार समरी बता देता हूँ। सर्किट ब्रेकर कब लगाएगा, कहीं फॉल्ट आ जाएगा तो क्या करेगा, वो सर्किट को ब्रेक कर देगा। और आइसोलेटर का काम क्या, जैसे देखिए बहुत पुराना हो गया सब स्टेशन, अब हमको क्या करना है कि या फिर कहीं फॉल्ट भी आ जाए तब भी काम करेगा। कहीं भी मेंटेनेंस करना है या कहीं भी रिपेयर करना है तो क्या करोगे, जैसे आपके घर में कहीं लाइन खराब हो जाता है तो क्या करते हो, एमसीबी से क्या करते हो, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बंद करते हो और आप घर में काम करते हो, है ना। ठीक उसी तरह आइसोलेटर का काम ये होता है कि वो क्या करेगा कि कहीं सब स्टेशन में कोई चीज खराबी होता है तो अगर पूरे मेन में बंद करना हो, जो मास्टर जो ऑन ऑफ करने के लिए होता है, मास्टर ऑन ऑफ मतलब बोलने मतलब कि मास्टर स्विच जहां होता है जो ऑन ऑफ करने, तो मास्टर स्विच की तरह काम करता है। ये क्या करेगा, स्लो मैकेनिज्म होता है, उसको मैनुअली ऑन ऑफ करना पड़ता है, तो मैनुअली जाकर के उसे ऑफ कर सकते हो और अपना काम कर सकते हो। चलिए मैं दुआ करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब। और कुछ क्वेश्चंस है या कोई डाउट्स है या पर्सनल रिलेटेड क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हो। चलिए तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।